हमारे साथ हैं सांगोस से कांग्रेस के विधायक भरत सिंह, जिन्होंने एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है और खनन मंत्री पर आरोप लगाए हैं उन्हीं के ज़िले में हो रहे अवैध खनन को लेकर। किस तरह का ये पत्र है आपका? बिल्कुल स्पष्ट पत्र है और बाना जिला वो जिला है जहाँ से हमारे प्रदेश के खनिज मंत्री हैं और बाना जिस विषय के उस पर मैंने पत्र लिखा है, खनन करते हुए मजदूर की मौत हुई है और मजदूर जाति से शहरिया है। बारा जिले में शहरियों के लिए विशेष कार्यक्रम राजस्थान सरकार ने चला रखे हैं। एक एडीएम बैठता है शहरियों के देखरेख के लिए। और जिस गांव में जो घटना हुई है वो चारागाह भूमि है और हमारे जो मंत्री हैं वो खनिज मंत्री हैं और गोपालन मंत्री भी हैं। तो चारागाह भूमि का महत्व गोपालन की दृष्टि से है और अवैध खनन से हुआ है उसका सीधा संबंध भी वहीं के स्थानीय मंत्री से है जो इस विभाग के मुखिया हैं। और कोटा संभाग में जितने भी ज़िले हैं उसमें खुलेआम अगर सबसे ज़्यादा खनन होता है तो वो बाना ज़िले में है और दिन दहाड़े होता है। और अधिकारी इसलिए नहीं बोलते हैं कि अधिकारी को ये अपने हिसाब से वहाँ लगाते हैं। उसका ताज़ा उदाहरण कलेक्टर है उसका भी उल्लेख किया है। और जब भ्रष्ट और चोर हिस्ट्री शीटर भ्रष्ट कलेक्टर को ये लगाते हैं और जो जेल में बंद है, इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती। और ये बातें जो मैं कह रहा हूँ ये मैं विधानसभा में बोल चुका हूँ। मगर जब एक मौत होती है और उस मौत के ऊपर भरत सिंह को बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सुमोटो जो वहाँ के मंत्री जी हैं उनको बोलना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा जो दायित्व बनता है वो वहाँ जो विपक्षी पार्टी है उनका दायित्व मेरे से कहीं ज़्यादा है कि वो इस बात को उजागर करें। मगर जहाँ विपक्ष और विपक्ष गलत काम में एक हो जाते हैं तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और होती रहेगी। इसलिए एक जागरूक जनप्रतिनिधि और एक पद पर विधायक के नाते बगल का ही ज़िला हमारा है। पहले तो कोटा बाना एक ही ज़िला होता था और मैं इनके कारनामों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ और मुझे कोई संकोच नहीं कि वो पूर्ण रूप से भ्रष्ट हैं। और ये मजबूरी है राजनीति की कि भ्रष्ट लोगों को भी सारी पार्टियां संरक्षण देती है और भ्रष्ट लोगों को का भी सरकार चलाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपने पत्र लिखा है लेकिन इसमें नाम नहीं उजागर किया है। क्या नाम? अगर जब कोई पूछे कि मैं बोलूँगा कि राजस्थान की राजधानी में हो रहा है तो क्या जयपुर लिखना आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और ये तो सब जानते हैं इस बात को, तो नाम लिखने की क्या जरूरत? एक दूसरा, आपने पद से हटाने की मांग की है तो अधिकारियों को की है या? हाँ, अधिकारियों को की है? नहीं, मैंने तो लिखा कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि ये भ्रष्टाचार कहाँ से फैल रहा है। उन्होंने अपने बजट के भाषण में इसका उल्लेख किया है कि भ्रष्टाचार की गंगा किसने बहाई, और मुझे उसका स्रोत मालूम है कि वो बाना जिले में है। गंगोत्री गंगा की, इस भ्रष्टाचार की गंगा की गंगोत्री यहाँ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और इसलिए बोल रहा हूँ कि बीजेपी जो है, जिसको बोलना चाहिए वो तो बोलते नहीं है ना। जो गलत काम के लिए जो है, बीजेपी का रोल क्या है इन्होंने क्या बोला अभी तक? आज तक एक प्रदर्शन करा है क्या? अगर मैं विधायक हूँ, मैं गलत काम करता हूँ तो मेरे लोगों को पूरा अधिकार है कि वो प्रदर्शन करें, बोले कि भरत सिंह गलत है। इसलिए वो नहीं बोल रहे, हम बोलेंगे और जनहित में बोल रहे हैं। पद से हटाने की मांग जो की है वो? हाँ, पद से हटाने की मांग की। ऐसा है कि सेंसिटिव आदमी है ना, वो तो अपने आप त्यागपत्र दे देता। हमारे देश में प्रधानमंत्री थे, रेलवे मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, रेल दुर्घटना हुई, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ये जो तो नकटे होते हैं ना, उनके लिए मांग करी जाती है कि पद से हटे। सेंसिटिव आदमी तो 2 बार आदमी मर गए वहाँ, 6 महीने में 2 बार मजदूर मरे, शेरिया मरे। तो जो सेंसिटिव होता है वो तो खुद ही जिम्मेदारी लेके छोड़ता है। जो नकटे होते हैं ना,
उनके लिए मांग करनी पड़ती है। और मैं मानता हूँ कि ये नकटे हैं, इनके लिए मांग करना कोई गलत बात नहीं है और ये पार्टी हित में है, ये कोई उसमें नहीं है। अभी आपने जो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, अब इसके आगे जैसे जो प्रदेश के प्रभारी हैं जय माकन जी या और दूसरे वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी इस बारे में अवगत कराएंगे? क्या आवश्यकता है? मेरे ख्याल से इतने तो जागरूक होने चाहिए और उनको इतनी बातें का पता नहीं चले तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। जब हम मुख्यमंत्री को लिखते हैं मैं समझता हूँ ये बातें वहाँ तक जानी चाहिए और वो कोई अगर ये कहे कि मुझे पता नहीं तो फिर काहे के प्रभारी हो? पता होना चाहिए आपके बातें क्या हो रही है। देखिए, साफ तौर पर जो सांगोद से विधायक हैं भरत सिंह जी, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी भी जो 12 ज़िले में हो रहे अवैध खनन या अन्य जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उन पर नहीं बोल रही है। इसका मतलब उनकी भी मौन स्वीकृति इसमें है, इसीलिए वे इन मुद्दों को उठाते हैं। जो काम भाजपा को विपक्ष के तौर पर करना चाहिए वे खुद कर रहे हैं। मनीष गौतम, ETV भारत, कोटा।